मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आप सबके सामने अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ समय अंतराल के बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं आप सबको अपना वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आज से मैंने जो अब एग्ज़ाम आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए और जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनके सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए हमने उन्हीं के हिसाब से अपना ये नया वीडियो तैयार किया है। मैंने ये भरपूर कोशिश की है कि आप सबको इस वीडियो से टेक्सटाइल साइंस जो मैं पहले पढ़ा रही थी उसी के आगे आप सबको ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं उसको हर पार्ट को फिर से अलग अलग तरीके से फिर से समझाऊंगी। आज मैं एक सिलेबस के एक पार्ट को मैंने लेने की कोशिश की है। इस सिलेबस में पहला पार्ट जो है उसमें दिया है विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने की टेक्निक्स, यानी कि जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े कैसे तैयार होते हैं, उनकी टेक्निक्स क्या है, उस कपड़ों को बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। और टेक्सटाइल साइंस में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है, क्योंकि टेक्सटाइल साइंस में हम ये जानते हैं कि सबसे पहले 3 पॉइंट्स आते हैं। क्या आते हैं? पहला होता है रेशा, उसके बाद बनता है धागा और उसके बाद बनता है कपड़ा। ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रेशा जो है, रेशा हमें प्राकृतिक रूप से मानव निर्मित होते हैं। रेशा जो हमें मिलता है उसके बाद उसको हम धागा बनाते हैं। धागे में कताई वगैरह की प्रक्रिया होती है और उस कताई की प्रक्रिया के बाद जो धागा हमें तैयार मिलता है उसका हम कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कपड़ा बनाने की तकनीक में सबसे पहला प्रोसेस है जो ये क्लियर होना चाहिए। और एग्जामिनेशन में ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी पिछले बार 2022 वाले एग्जाम में ये पूछा था कि रेशा के बाद धागा बनता है, या और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। तो रेशा के बाद सेकंड ऑप्शन क्या आता है, सेकंड प्रोसेस क्या आता है, ये रेशा पहले है या धागा पहले है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमें कताई के बाद, कताई हमारा सबसे पहला प्रोसेस है, लेकिन ये कताई तो धागा बनाते हैं कताई के बाद, ये हमारा है कपड़े बनाने की प्रक्रिया का पूछना बता रहे हैं। तो जब कपड़े बनाने में हमारी सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो होता है बुनाई, क्योंकि कपड़ा बनाने से पहले, कपड़ा बनाने के लिए हमें उन धागों को मिला करके बुनाई की प्रक्रिया अप्लाई की जाती है। अब वो बुनाई हम कैसे करते हैं, ये देखिए, ये बुनाई जो होता है इसके लिए एक करघा होता है। करघा आप लोगों ने जहां तक सबने देखा होगा, ये 2 उसमें धूम लगे होते हैं, इसमें जो है धागा ये चीज लपेटा हुआ रहता है, ये धागा इसमें लपेटा हुआ रहता है। ये जो लंबाई में धागे रहते हैं उनको हम कहते हैं वार्प, वार्प कहते हैं, यानी कि ताना, ताना कहते हैं। ठीक है, और जो चौड़ाई में जो होता है, तो लंबाई ये चीज है ना, ये लंबाई में जो आता है उसको हम वार्प यानी कि ताना कहते हैं, और जो चौड़ाई में आता है उसको हम वेफ्ट यानी कि बाना कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, ये ताना हो गया और ये बाना हो गया। आप कपड़े, जब अपने कपड़ों को आप देखिए तो आप में उसमें एक जो सेल्वेज दिखाई देता है, किनारी जो दिखाई देती है, उसको हम ताना कहते हैं, और जो कपड़ा चौड़ाई में जाता है उसको हम बाना कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है, ये जो 2 लूप के बीम लगे होते हैं, इसमें इसको क्या कहते हैं, क्लॉथ बीम, और इसको कहते हैं वार्प बीम। ठीक है, तो ये जो है 2 बीम लगे होते हैं, उन पर ये धागा लपेटा हुआ रहता है। पहले लंबाई में धागा लपेट दिया जाता है जिसको ताना कहते हैं, उसके बाद इस पर जो है ये हार्नेस लगे होते हैं, ये हार्नेस होता है। इससे क्या होता है, धागों को, जो लंबाई के धागे होते हैं उनको ऊपर उठा दिया जाता है, और फिर चौड़ाई में शटल होता है। ये शटल इस रूप में होता है, इस शटल को उस जो उठे हुए धागे हैं उसके नीचे आगे फिलिंग का काम करते हैं, यानी कि एक धागे के ऊपर एक धागे के नीचे से वो इस ताने के धागों को भरने का काम करते हैं।
और इसको भरने के बाद एक एक प्रोसेस जो होता है क्लियर होता है और उसके बाद ये कपड़ा जो है क्लॉथ फ्रेम पर तैयार होकर के चढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसके 4 प्रोसेस होते हैं, शेडिंग, पिकिंग, वेटिंग और लपेटना तथा छोड़ना। शेडिंग में क्या होता है, ये हार्नेस ताने के धागों को ऊपर उठा देता है। पिकिंग में क्या होता है, ये शटल होते हैं, वो शटल बुनने का काम करते हैं, भराई का काम करते हैं। वेटनिंग में क्या होता है, एक प्रकार का कंघी होती है, उससे जो है उस धागों को हल्का सा ठोक दिया जाता है, दबा दिया जाता है, ताकि धागे आपस में मिल करके अब सघन रूप, घने रूप में इकट्ठी होते चले जाए। ठीक है, और उसके बाद ये जो है क्लॉथ भी इसको इसमें से लपेट लेता है और यहाँ से धागा आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है बुनाई का प्रोसेस जो कि कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बुनाई के प्रोसेस के बाद बहुत सारी बुनाई हम यूज करते हैं, जैसे प्लेन बुनाई होती है, रिब है, ड्रिल है, साटिन, सैटिन, हक्का बैग, बहुत सारी बुनाइयां होती हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में जब मैं बुनाई को डिटेल पढ़ाऊंगी तो इस प्रोसेस को भी मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये है बुनाई का प्रोसेस। इसके बाद हमें कपड़ा तैयार मिलता है। ठीक, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद आता है फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स। ये है हमारा इस टेक्निक्स का सेकंड प्रोसेस। अब इसमें फिनिशिंग, फिनिशिंग मतलब जान रहे हैं आप, परिसज्जा, यानी कि जो कपड़ा हमारा बुनाई के बाद तैयार हुआ तो उसमें अब क्या है, उसमें जो हाथ से बुने जाते हैं या कारखानों में तैयार किए जाते हैं उसमें बहुत सारी गंदगी लग जाती है, तेल वगैरह का जो ग्रीस वगैरह के दाग धब्बे लग जाते हैं, कट फट जाते हैं। तो उसको एक शेप में लाने के लिए, उसके दाग धब्बे छुड़ाने के लिए ये परिसज्जा का काम होता है। ठीक है, तो परिसज्जा का काम यही है कि जो कपड़े बुनाई के बाद तैयार हुए हैं, अब बुनाई के बाद तैयार कपड़ों को भी एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, ग्रे गुड्स। क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स। ग्रे गुड्स यानी कि जो कपड़े करघे पर से उतर करके डायरेक्ट हमारे पास आते हैं और जो अभी भद्दे दिखते हैं, उसमें आकर्षक नाम की चीज नहीं रहती है, उनको हम ग्रे गुड्स कहते हैं। इसीलिए फिर उसके बाद उनमें फिनिशिंग की प्रक्रिया की जाती है। अब फिनिशिंग भी बहुत सारी होती है, शेडिंग है, मर्सराइजिंग है, ब्लीचिंग है, टेंटरिंग है, बहुत सारी प्रोसेस होती है मर्सराइजिंग में। उसको इस चीज को भी मैं एक अलग वीडियो में ये फिनिशिंग का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी। आज क्योंकि टेक्निक्स है तो कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जाती है उसके बारे में आप इसको आज अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ फिनिशिंग प्रोसेस जो कि बुनाई के बाद सेकंड प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के बाद हमारा जो कपड़ा होता है वो एक आकर्षक लंबाई चौड़ाई हर तरीके से समान रूप से तैयार होता है और ये कपड़ा अब तैयार वस्त्र को तैयार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। ठीक है, अब हमारा आता है सेकेंड प्रोसेस, डाइंग ऑफ फैब्रिक्स। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो सफेद या किसी भी कलर में होते हैं, तो उनको हम अपने मनचाहे रंगों में रंगना चाहते हैं ताकि वो कपड़े रंग बिरंगे आकर्षक रूप में तैयार हो। तो उसके लिए हमें उन कपड़ों को रंगना पड़ता है। रंगने की भी प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है कृत्रिम और दूसरी होती है संश्लेषित। ये रंगाई के 2 प्रकार हैं जिनका उपयोग करके कपड़ों को रंगने का काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रोसेस, हमारा फोर्थ प्रोसेस आता है प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक्स। प्रिंटिंग का काम क्या है, प्रिंटिंग यानी कि छपाई की प्रक्रिया, कपड़ों पर छपाई का काम करना। अब छपाई के लिए भी कपड़े तैयार हैं हमारे, लेकिन बहुत सी डिजाइन ऐसी होती है जो उसके ऊपर किन्हीं चीजों की सहायता से उस पर डिजाइन को उभारा जाता है, इसको हम छपाई कहते हैं। इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, स्टेंसिल है, ये सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए आप कह सकते हैं जैसे ये हमारा तैयार कपड़ा है, अब यहाँ पर हम कोई डिजाइन चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक है। ठीक, अब ब्लॉक में कोई डिजाइन खुदी हुई है। अब इसको, इस ब्लॉक को हम कलर का जो एक कलर जिसमें तैयार रहेगा उस कलर में इस ब्लॉक को हम डुबोएंगे।
ठीक है। अब इस ब्लॉक पर कलर आ जाएगा और ये ब्लॉक इस कपड़े पर जब रख के दबाया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, तो वो डिजाइन इस कपड़े पर उतर आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कपड़ा जो है प्रिंटिंग के द्वारा, प्रिंटिंग प्रोसेस के द्वारा सुंदर और आकर्षक रूप में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रोसेस हैं जो कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 4 टेक्निक्स हैं जिनको हम कपड़ा बनाने में प्रयोग करते हैं। बुनाई, परिसज्जा, रंगाई और छपाई। ठीक है, इन्हीं चारों के प्रयोग के बाद जो कपड़ा तैयार होता है वो हमारे मनचाहे रंगों, मनचाहे डिजाइन, मनचाहे आकार में तैयार होता है। अब इसके बाद फिर हम उस कपड़े को अपने अकॉर्डिंग वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का वीडियो है विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने की तकनीकों के बारे में जो है एक शॉर्ट तरीके से, एक संक्षिप्त रूप से बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इन चारों प्रोसेस को मैं अलग अलग आपको डिटेल बताऊंगी। ठीक है, लेकिन तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको देखिए, जहां ना समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में उसको शेयर जरूर करिए कि कहाँ क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं क्या आया समझ में, और उसके बाद सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो हमारे आगे से आगे शेयर हो सके। थैंक यू।